ये एक सर्वाइवल थ्रिलर स्टोरी है जिसकी कहानी की शुरुआत एक डेजर्ट से होती है। इसमें एक ऐना नाम की औरत को देखते हैं जो इस डेजर्ट में अकेली फंस गई है। इस बंजर रेगिस्तान में दूर दूर तक हर जगह बस रेत और धूप नजर आती है जो कुछ ही घंटों में एक इंसान को डिहाइड्रेट कर सकती है। ये इतनी कड़क धूप है कि इंसान की डिहाइड्रेशन से मौत भी हो जाती है। ऐना एक चट्टान पर खड़े होकर आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज वापस आती है क्योंकि यहाँ एक ऐसा ही सिस्टम होता है जो आवाज को वापस रिकॉल कर देता है। इस चट्टान से ऐना का पैर फिसल जाता है और ऐना नीचे गिर जाती है। ऐना जब अपने पैर को देखती है तो ऐना के पैर में एक बड़ी लकड़ी जो उसके पैर को घायल कर देती है, जिसे देखने के बाद ऐना अपने पैर को चारों तरफ से बांध लेती है जिससे उसका ज़्यादा खून ना निकले, जिससे उसकी शरीर की एनर्जी ज़्यादा कम हो सकती है और उसे चलने में ज़्यादा दिक्कत आ भी सकती है। ऐना फैसला करती है क्या वो एक डंडे के सहारे इस रेगिस्तान को पार करेगी। ऐना की भूख उसे कीड़े खाने पर मजबूर कर देती है और उसे एक सांप मिलता है जिसे वो काट कर आज का अपना खाना बनाएगी, जिसे खाने के बाद शायद ऐना को 2-3 दिन की एनर्जी मिल सके और वो इस बेहद से ज़्यादा दूरी तय कर पाए। लेकिन इस रेगिस्तान की ऊंची ऊंची चट्टान और चटकती धूप ऐना की हिम्मत को तोड़ रही थी, जिससे ऐना एक जगह रुककर अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगती है क्योंकि उसका बैग इतना भारी था और उसे अपने बैग को खींचने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसीलिए वो अपने बैग से भारी भारी सामानों को निकाल कर फेंक देती है जो इस बीहड़ इलाके में उसके कोई काम के नहीं है। रात होने पर ऐना के मंकी को कोई चुराने लगता है जो ऐना का सबसे फेवरेट मंकी है, लेकिन वो देखती है तो पता चलता है कि वो ऐना का ही फ्रेंड था जिसका नाम स्टीव था। स्टीव ऐना के साथ ही था जो इस बेहड़ में बिछड़ गया था। अब ये दोनों मिल चुके हैं और ये दोनों अब साथ ही रहेंगे। फिर हम सुबह स्टीव और ऐना को एक साथ देखते हैं। ऐना स्टीव को पीने के लिए एक बोतल देती है जिसमें बताती है कि वो एक यूरिन है। स्टीव को ये सब एकदम अजीब लगता है, लेकिन एक रेगिस्तान में ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नहीं है और खाने के लिए भी यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। स्टीव और ऐना आज रेगिस्तान की कुछ दूरी को तय करते हैं और ये अगली दूरी अब कल चलेंगे। और अगली सुबह हम देखते हैं तो ऐना के पास स्टीव नहीं होता है। ऐना डर जाती है कि आखिर स्टीव कहाँ गया। शायद अब ये डेजर्ट ऐना को अकेले ही पार करना पड़े और ऐना अब अकेले ही पार करने के लिए खुद को संभाल लेती है और वो आज का रास्ता अकेले ही तय करेगी। और वो चलते चलते काफ़ी दूर आ जाती है जहाँ उसे एक नदी दिखती है। ऐना सोचती है कि वो अपना एंड इस नदी के पास ही कर दे, लेकिन ऐना के पास अब खाने और पीने के लिए कोई साधन नहीं था। इसीलिए वो ज़मीन से नमी वाली मिट्टी को चाटने लगती है जिससे वो डिहाइड्रेट होने से बच सके। ऐना को लगने लगता है कि अब उसकी मंजिल काफ़ी पास है और वो खुश होने लगती है जैसे कि उसकी मंजिल मिल गई हो।